हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों 15 दिन पहले से जो हमने दीपावली के लिए पूरी साफ सफाई और नाश्ते वगैरह जो बनाए थे उसके सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिए थे। और आज जो दिवाली है, दिवाली की हमारी शुरुआत होती है सुबह से। तो सुबह हमें सबसे पहले घर की ही साफ़ सफाई करना होता है, मतलब रंगोली डालने के लिए, क्योंकि रंगोली के बिना हमारा जो घर का आंगन रहता है वो एकदम सूना सूना रहता है। और गोबर पे हमें रंगोली डालना चाहिए, जिससे कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज मैं आंगन में गोबर डाल रही हूँ और उसके बाद में हम लोग बनाने वाले हैं रंगोली। रंगोली मैं अकेली ही नहीं बनाऊंगी, साथ में बेटी की भी हेल्प लूँगी। और क्योंकि क्या है, दीपावली का दिन जो रहता है वो बहुत ही हमारा मान के चलिए बिजी दिन रहता है। और वो बिजी दिन में अकेले अगर पूरा काम हमें एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए। और क्या है, सभी के घरों में जैसे फैमिली वगैरह, बच्चे वगैरह सभी लोग तो आते ही रहते हैं, तो सबके इससे मदद भी हमें मिल ही जाती है। तो हमें थोड़ा आसान हो जाता है कि घर का जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो काम रहता है, क्योंकि त्यौहार का दिन कोई भी हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन, होली, कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार के दिन हमें पूरा दिन बिजी ही रहना होता है। लेकिन अगर बच्चे वगैरह, फैमिली वगैरह रहती है तो उतना मुश्किल नहीं जाता है। कभी कोई कुछ तो कभी कोई कोई कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो जिससे बहुत आसान हो जाता है हमें काम। तो बस हम यहाँ रंगोली बना लेंगे और रंगोली बनाने के बाद में हम लोग जाएंगे सीधे बाथरूम में, जहाँ हमें नहा धोकर रेडी होना है। और रेडी होने के बाद हमें खाने की तैयारी करना है शाम की, क्योंकि ऐसे ही मतलब थोड़ा जैसे साफ सफाई करके घर का आंगन लीप के रंगोली डालने के बाद में 2 तो लगभग बज ही गए हैं। तो बस हमने नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अब खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने चावल पहले ही डाल दिया था, क्योंकि खीर बनाना था, तो खीर के लिए 2 घंटा पहले ही चावल मैंने फुलाने के लिए डाल दिया था। साथ में इसमें कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। नॉर्मली बहुत सिंपल सी ही खीर बनाऊंगी, लेकिन बहुत जल्दी बना लूँगी। 10 मिनट में मान के चलिए कि हमारी पूरी खीर बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि त्यौहार का दिन जो रहता है उसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का खाना भी बनाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ दीपावली पे कुछ विशेष बनता है, तो आज मैं तो पहले सबसे शुरुआत हमने मीठे से ही की है, खीर से। तो बस यहाँ मैंने अच्छा 2-3 सीटी लगा लिया चावल को, क्योंकि चावल जब हम 2 घंटा पहले ही फुला लेते हैं तो चावल हमारे जल्दी चुड़ जाते हैं और जल्दी अच्छे से महीन हो जाते हैं। क्योंकि खीर में अगर पूरे चावल चावल अगर दिखे तो वो खीर खाने में मज़ा नहीं आती है। तो बस मैंने यहाँ अच्छे से खीर को, मतलब जो हमारे चावल जो फेंटे हैं, मैंने उसे गंजी में निकाल कर दूध डाल दिया है। और दूध डालने के बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट से निकाल के रखे हैं वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। दोस्तों दीपावली का दिन जो होता है ना, वो सभी हाउस वाइफ के लिए मान के चलो कि बहुत ही भारी दिन होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कैसा समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और थकान तो हमारी पहले से ही रहती है, क्योंकि 15 दिन पहले से ही हमें सारी सफाई, कपड़े धोना, मतलब पूरा जैसे साफ़ सफाई इतने अच्छे से क्लीन करना होता है, जो कि। और जब दीपावली हो जाती है उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब टेंशन फ्री हो गए, अब हमें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे डेली रूटीन के काम है वो तो हमें करना ही है, लेकिन दीपावली का जो त्यौहार होता है वो एकदम विशेष होता है सभी के घरों में। तो बस यहाँ मेरी खीर बनके रेडी हो चुकी है। और खीर बनने के बाद में हम लोग दूसरा खाना बनाने वाले हैं। मुझे तो आज थोड़ी हेल्प मिल गई है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है, क्योंकि बेटी वगैरह आई है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि थकान हुई है और अकेले ही खाना बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम अगर हम लोग मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी बन जाता है, थकान भी नहीं होती है। तो बस मैं सारी तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ पर बड़े वगैरह बनाना है, क्योंकि ये है हमारी विशेष रेसिपी, जो कि हर घर में हमें दाल के बड़े बनाते ही बनाते हैं। क्योंकि इसके बिना ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा लगता है, छूट गया है ऐसा लगता है। तो देखिए बेटी भी यहाँ तैयारी में लगी हुई है और मैं भी तैयारी में ही लगी हूँ, मतलब
कुछ थोड़ा काम कर रही हूँ, खाना वाना बनाने की तैयारी, सारी तैयारी उसे करके दे दूँगी तो बाकी का जो भी खाना वगैरह है वो बना लेगी। और दूसरा फिर हमें और भी काम है, जैसे कि यहाँ बड़े वगैरह मैं पूरा मतलब मिर्ची मसाला पूरा मिक्स करके दे दूँगी ताकि बनाने में आसानी हो और फिर बार बार आवाज़ न लगाए, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए मम्मी ये क्या डालना है, मम्मी इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं सारी चीज़ें इकट्ठे मिक्स करके दे दूँगी। और उसके बाद में मैं बाहर निकल जाऊँगी और बाहर निकलने के बाद में मुझे दूसरी तैयारी करना है। तो मैंने यहाँ किचन की सारी तैयारी करके बेटी को दे दिया है, अब वो बनाते रहेगी और मैं दूसरी तैयारी करने वाली हूँ। दोस्तों, आपने दीपावली के समय में कैसे तैयारी की है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, अभी हम लोग बड़े हमारे यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म। अभी खाना तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमें पूजा करना है और पूजा के लिए मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। और बस थोड़ा सा हमें समय लगेगा क्योंकि पूजा के लिए भी बहुत सारी तैयारी करना रहता है, क्योंकि दीपावली का एक ऐसा विशेष त्यौहार होता है जिसमें कि ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ खाने पीने से लेकर पूजा पाठ तक कोई भी नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए मैं आ गई हूँ इधर पूजा वाले रूम में। और गेंदे के फूल लाए थे और गेंदे के फूल के बगैर तो मान के चलिए दीपावली की पूजा होती ही नहीं है। तो यहाँ हमने गेंदे के फूल लाए हैं और इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ माला, क्योंकि दरवाज़ा जो होता है सामने वाला जो दरवाज़ा या पीछे वाला दरवाज़ा, जैसे तोरण जिसे बोलते हैं हम लोग, तो तोरण के लिए मैं यहाँ पूरी माला बनाने वाली हूँ और उसे फिर हम लोग दरवाजे में लगाएंगे, जिससे कि घर तो हमारा सुंदर खैर लगता ही लगता है, लेकिन एक सुकून सा मिलता है जब हम लोग इतनी सारी तैयारी करते हैं और इतने दिनों की जो हमारी ख्वाहिशें रहती है वो सारी हम लोग दीपावली के दिन पूरी करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो बस मैं अभी यहाँ पूरा तोरण के लिए माला बना रही हूँ और माला बनाने के बाद में इसे हमें लगा देना है दरवाजे पे। तो हमारा घर आज बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, मंदिर भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ सबसे सामने वाले गेट पे मतलब जो हमारा मेन डोर रहता है उस पे हमने लगा दिया है और माला। और उसके बाद हमारी रंगोली और माला मतलब बाहर का काम हमारा पूरा हो चुका है यहाँ कंप्लीट। तो देखिए, हमने जो क्या बोलते हैं घर के बाहर जैसे सामने वाले रूम में सोफ़ा कवर पर्दे वगैरह ये तो पहले ही रेडी कर लिए थे। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पूरी सीरीज वगैरह मतलब आज जो दीपावली का जो दिन है ना, एकदम लाइटिंग से इतना ऐसा लगता है, रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे शरीर में मतलब हमारे मन में भी ऐसे रोशनी टाइप का ही लगता है कि हमारा मन कितना खुश हो गया है दीपावली के दिन। क्योंकि सारी जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत खुश रहते हैं सभी लोग, क्योंकि फैमिली भी सारी रहती है, जैसे बच्चे वगैरह रहे, और हमारी सारी तैयारियों के साथ में कोई भी कमी नहीं होती है और एकदम टाइमली सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैं अभी जैसे माला वगैरह बनाने के बाद में शाम की जैसे दीपक जलाने की भी तैयारी साथ में ही कर रही हूँ, क्योंकि लगभग 5 तो बज ही चुका है। तो 5 बजने के बाद में आधे घंटे बाद में हमें दीपक जलाना ही है, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और मतलब ठंडी के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा भी अंधेरे के पहले ही हमें अपने घर के सामने में दीपक जलाना है, जिससे कि पूरा हमारा घर रोशन हो। तो यहाँ मैं सारे दीपक वगैरह भी तैयार पहले ही कर लेती हूँ, और जैसे ही मेरे पूरे दीपक वगैरह तैयार हो जाएंगे, आरती की थाली भी मुझे तैयार ही करना है, क्योंकि एक साथ में सारा काम हो जाता है तो आसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत जाइए, आगे वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ तो बस हमारी यहाँ दीपक की तैयारी पूरी हो चुकी है, और इसके बाद में हम थोड़ा जो सामने वाले जो दीपक है हम लोग यहाँ जला देते हैं। और उसके बाद में जब सामने वाले दीपक हमारे यहाँ लग जाएंगे तब हम लोग चलेंगे सीधे मंदिर की तरफ।
तो अभी खाली हम लोग सामने के जो बाहर रंगोली वगैरह डली है वहाँ के लिए हमने यहाँ पहले पूरा दीपक तैयार कर लिया है, क्योंकि अंधेरा होने के पहले ही हमें ये सारे दीपक वहाँ लगा देना है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने घर के अंदर जो दीपक जलने वाले हैं उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पूजा घर में भी हमें दीपक एक से एक लगाना है, क्योंकि उसी से हमारा घर रोशन होने वाला है। तो उसके पूजा करने से पहले हमें यहाँ अच्छे से, सुबह तो हमने पोछा वगैरह पूरा क्लीन कर ही लिया था, लेकिन जब चौक पुराते हैं तब भी हमें थोड़ा सा साफ़ करना ही होता है। तो फर्श वाला घर रहता है तो बस थोड़ा सा कपड़ा मार दो और साफ़ हो जाता है। वैसे सुबह तो हमने कर लिया था। और बाहर जो रहता है वो गोबर का जो बोलते चौक उसे पुराते हैं, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए मेरे पूजा वाला चौक भी यहाँ आटे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे दीपक है वो दीपक भी यहाँ पूरे रेडी हो चुके। सारे दीपक को मैं यहाँ जला देती हूँ और उसके बाद में एक एक से हम लोग चलते हैं सीधे पूजा घर में। छोटा सा पूजा घर है, पूजा घर तो नहीं बोल सकते, एकदम नॉर्मल है। हम लोग एकदम सामने ही नीचे ही पूजा करते हैं, इसलिए ऐसा कोई विशेष नहीं रहता है कि बहुत सारी सजावट है या फिर लोगों को दिखाने के लिए हमें बहुत अच्छे से करना है। जो हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं हमेशा, बस उसी प्रकार से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए अभी हम लोग को बाहर का थोड़ा सा मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ कि ये हमारी पूरी रंगोली यहाँ हमने सुबह डालकर रेडी किया था। और देखिए हम लोग आ गए अब भगवान वाले रूम में। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है, नीचे ही पूजा करना है हमको, तो हम नीचे ही पूरे जैसे चौक के ऊपर मैंने पेपर वगैरह डाल दिया है ताकि पानी वगैरह अगर गिरे तो आटा चिपके नहीं, और जो भी हम लोग सामान रखेंगे तो वो चिपके नहीं, उसके लिए मैंने पेपर डाल दिया है। और पेपर डालने के बाद में जितने दिए हमने यहाँ जला कर रखे थे उसे हमें सारे को जमा देना है यहाँ पर, क्योंकि मेन दीपक की पूजा हमारे घर के सामने और भगवान के मंदिर में ही होती है। तो आज मैं भगवान के मंदिर में ही सारे दीपक जला रही हूँ। तो जलाने के बाद में जैसे ही हमारी पूजा होती है उसके बाद में हमारी दिवाली बिना फटाके की तो पूरी होती ही नहीं है। तो हमें फिर और अगर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो फटाकों का इतना इंतज़ार करते हैं कि पूजा तक भी वो नहीं रह पाते हैं। ऐसा लगता है उनको कि फटाके अगर नहीं फोड़ेंगे तो पूजा हमारी अधूरी रहेगी। लेकिन छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन जहाँ बड़े बच्चे रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा तसल्ली मिल ही जाती है। तो यहाँ देखिए हमारी पूजा भी लगभग मान के चलिए कंप्लीट हो ही चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों ने दीपावली के दिन क्या क्या किया, कैसे किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। मैंने तो आप लोगों से शेयर कर दिया है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी दीपावली कैसे रही, अच्छी रही या फिर बहुत अच्छी रही। तो चलिए यहाँ हमारी लगभग पूजा कंप्लीट हो ही चुकी है और अब हम लोग चलते हैं सीधे बाहर हम फोड़ने वाले हैं फटाके। और फटाके तो खैर हम लोग फोड़ते ही नहीं है, लेडीज़ लोगों को इतना डर लगता है कि फटाकों के नाम से ही डरने लगती है। लेकिन हाँ जो छुरछुरी वगैरह रहते हैं, अनारदाना वगैरह रहते हैं तो उनको आराम से वो फोड़ लेती है। तो चलिए यहाँ शुरुआत हो गई है हमारी फटाकों की। तो सबसे पहले तो जा रहा है हमारा क्या बोलना चाहिए उसको, रॉकेट। ये रॉकेट जल रहा है और ये सीधा जाएगा ऊपर और उसके बाद में जलने वाला है हमारे घर के सामने बहुत ही अच्छा अनारदाना। उसके बाद अब आ गई है मेरी बारी। ज़्यादा फैमिली में कोई लोग है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ। बेटी आई है और बेटा आया है तो उन लोग वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए मैं ही सारे पटाखे फोड़ दूँगी। तो ये देखिए मेरा यहाँ खाना तो पहले ही बन चुका था, अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग खाना वाना खा के कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब
सारी पूजा हमारी 10 बजे तक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को कितना समय लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में न्यू रोशनी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी